कि सासंग जी सभी संतों के, सभी महात्माओं के चरणों में धन्यवाद जी। तो सासंगत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें निरंकार प्रभु का ज्ञान होना ज़रूरी है। और सासंगत जी, ज्ञान के साथ-साथ बहुत सी चीज़ें भी हमें अपनी ज़िंदगी में अपनानी बहुत ज़रूरी है। सहनशीलता, विनम्रता और भी बहुत सी चीज़ें हैं सासंगत जी। आप सब जानते भी हैं, रोज़ सत्संग में जाते हो, तो सत्संग में सभी बातों के बारे में चर्चा होती हैं। तो सासंगत जी, इसी प्रकार तो सासंगत जी, एक कहानी भी है। सासंगत जी, एक परिवार था, उस परिवार में एक लड़की ने जन्म लिया। तो सासंगत जी, उस लड़की ने बहुत दिनों बाद जन्म लिया था और वो उसके जन्म के बाद उनके माता-पिता ने उसका नाम रख दिया राजकुमारी। तो नाम तो राजकुमारी रख दिया सासंगत जी, पर उनका पालन-पोषण जो परवरिश थी, वो भी राजकुमारियों की तरह ही की और घर में किसी प्रकार की भी कोई भी तंगी नहीं थी। तो सासंगत जी, उसके पश्चात कुछ दिन बीतते हैं तो उस बच्ची को वर्क भी ढूँढ देते हैं उस बच्ची के लिए और शादी कर देते हैं। तो सासंगत जी, माता-पिता शादी करने के पश्चात उसकी शादी को 5 वर्ष हो चुके होते हैं, तो सासंगत जी, उसको संतान नहीं मिलती है। तो 5 वर्षों के बाद उसको उसको संतान नहीं मिलती, उसको गली के, मोहल्ले के, उसके परिवार के और तो सासंगत जी बहुत ताने-मीने देते थे। पर वो सासंगत जी अपने सतगुरु के, अपने निरंकार प्रभु के चरणों में अरदास किया करती थी कि हे प्रभु, जब आपने देना है, जो आपने देना, आपने ठीक देना है और सही देना है। मेरा मन भटक रहा है और लोगों के तानों ने मुझे तंग कर रखा है। तो सासंगत जी, जब कोई बढ़िया चीज़ बनती है, तो उसमें टाइम लगता है। तो सासंगत जी, वो बच्ची शुरू से ही ज्ञानवान थी, जो उसका परिवार था पीछे, वो भी सत्संग का माहौल था। तो सासंगत जी, वो सत्संग में जाती थी डेली, तो डेली सत्संग में जाती थी, तो वहाँ पर एक बहन और मिलती थी उसको, जो कि वो उसका नाम था प्रिया। तो प्रिया बहन भी उसको गाइड करती थी कि इस प्रभु के लड़ लगे रहो, इस निरंकार के चरणों में अपना अरदास रखो, ये टाइम पर सब कुछ दे देगा। तो सत्संगत जी, उसके पश्चात जो वो प्रिया बहन थी, उसको भी 3 बेटियाँ थीं। तो सत्संगत जी, उसके भी घर वाले उसको ताना-मीना देते थे, आस-पड़ोस भी इसको कभी लड़का नहीं होगा। तो ऐसी बात सुनकर वो परमपिता परमात्मा निरंकार प्रभु के चरणों में जाती थी कि हे प्रभु, मुझसे अभी सहन नहीं हो पा रही है। मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो सत्संगत जी, जो वो लड़की थी, जो वो बहन थी, जिसका नाम राजकुमारी था और उसके पति, उन्होंने दोनों ने सलाह बनाई और बोले कि एक बहन है जो मुझे सत्संग में मिलती है, उसकी 3 बेटियाँ हैं। तो उन्होंने सलाह बनाई कि हम एक बेटी को ले आते हैं उनकी और कुछ समय बाद उसको चौथी बेटी हो जाती है, बहन प्रिया को। तो सत्संगत जी, वो दोनों मियाँ-बीवी जाते हैं, तो सत्संगत जी उस बेटी को गोद ले आते हैं। तो सत्संगत जी, उस दिन से उनके घर में किलकारियाँ और खुशियाँ बहुत सी लौट आती हैं और सत्संगत जी, जिसके घर से वो लड़की लेकर आए थे और उनके घर में भी खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। जो ताने-मीने थे, वो भी सब समाप्त हो गए और सत्संगत जी, हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो भी ये सतगुरु करता है, वो ठीक करता है। जो समय समय पर देना होता है वो हमें मिलता है, पर हम जो भी माँगे, हमें मूर्ख हैं हम, सत्संग जी, हम जो माँगते हैं, वो हमारे नसीब में नहीं होता, क्योंकि उस सतगुरु ने, उस निरंकार प्रभु ने हमारे लिए उससे बढ़कर बहुत अच्छा सोचा हुआ होता है। तो सत्संग जी, हम मूर्ख हैं जो कि हम
ये माँग लेते हैं, वो माँग लेते हैं। नहीं साथ संगत जी, उसने आपके लिए बहुत बढ़िया सोच रखा। उसने आपके लिए पहले व्यवस्था बना रखी है कि मेरे संत को इस टाइम पर इस चीज़ की नीड है, इस चीज़ की ज़रूरत है। तो साथ संगत जी बिना माँगे ही वो सब कुछ दे देता है। पर इसमें समर्पित होना पड़ता है, इसके वचनों पर चलना पड़ता है। तो साथ संगत जी दास इन्हीं शब्दों के साथ इस विचारों को विराम देगा। दास की त्रुटियों को माफ करना, गलतियों को माफ करना, दास आपकी चरणों की धूल है। और साथ संगत जी, ये चैनल है जिस पर वीडियो आती हैं, ये भी आपका ही चैनल है। चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और साथ संगत जी सभी संतों को, सभी महात्माओं को इस वीडियो को शेयर करो। और साथ संगत जी इन्हीं शब्दों के साथ सभी महात्माओं को धन्यवाद जी।